तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पेपर पैटर्न को लेकर कि पेपर पैटर्न कैसा होगा। मतलब कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि पेपर चेंज होंगे या फिर ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे। तो फाइनली मैं इसी पर बात करने वाला हूँ कि पेपर जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे या फिर सब्जेक्टिव होंगे। तो देखो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, जो थर्ड ईयर होता है, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, वो मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, पहले से ही ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। मतलब थर्ड ईयर ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और वही टाइम होता है उनके, उसके अनुसार जो 2 घंटा मिलते हैं शायद उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के 100 क्वेश्चन होते हैं। बट जो फर्स्ट ईयर होता है, वो सेकेंड ईयर होता है, वो सब्जेक्टिव होते हैं। आपने एक पेपर देख भी लिया होगा, क्योंकि बताना चाहूँगा कि आपका एक पेपर ऑलरेडी हो चुका था, बीएससी वालों का भी। अब कुछ बंदे पूछ रहे थे क्या पेपर मतलब ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, मतलब सेकेंड ईयर के जो पूछ रहे थे। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा ना, मतलब ऑब्जेक्टिव होंगे या सब्जेक्टिव होंगे। तो फाइनली तो मैं सबसे पहले इस चीज़ के लिए अवेयर कर देना चाहता हूँ कि जो पेपर पहले बन चुके थे, यानी कि जो 1 महीना पहले, मतलब सॉरी 1 से भी ज़्यादा, यानी कि 1.5 महीना पहले बन चुके थे, यानी जब लॉकडाउन लगा था तो उससे पहले जो पेपर बन चुके थे ऑलरेडी वही पेपर आएंगे। पेपर चेंज नहीं हुआ, ना ही दोबारा से बने हैं, बट उसमें कुछ टाइम की कमी कर दी है। टाइम पहले 3 घंटे का पेपर था, अब उसको टाइम घटा के मतलब सॉरी 1.5 घंटा कर दिया है। ठीक है, पहले 3 घंटे का हुआ ना आपका पेपर, अब आगे के जो पेपर होंगे वे 1.5 घंटे के होंगे, ओनली 1.5 घंटे के। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, बीएससी वालों का ले लो कि जो पहले 100 टाइप क्वेश्चन आते थे उसमें 10 क्वेश्चन आते थे, और अब क्या होगा, जैसे टाइम आधा कर दिया तो उसमें से आपको कोई 5 करने हैं। मतलब ऐसा सिचुएशन अभी तक बनी हुई है। और जैसे 4 यूनिट आई थी बीएससी वालों की, एग्जाम्पल देकर बता रहा हूँ, जैसे 4 यूनिट थी आपके, चारों यूनिट में से 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन आया था जिसमें से 1 करना था। ठीक है, फिर अगली यूनिट से 2 क्वेश्चन आए थे जिसमें से 1 करना था। बट इस बार शायद क्या होगा कि चारों यूनिट में से कोई 2 यूनिट करनी है, आप कोई सी भी यूनिट चूज कर सकते हो। ठीक है, पेपर पहले वाले ही आएंगे जो पहले बन चुके हैं। अब दोबारा से यूनिवर्सिटी पेपर नहीं बनाती, पेपर का पैटर्न वही रहेगा जिस तरीके से आपने पहले अलजेब्रा का दे दिया, आगे के पेपर सभी ऐसे आएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरीके से ये मैथ का पेपर आया था, इसी तरह फिजिक्स का आएगा और इसी तरह केमिस्ट्री का आएगा। बट उसमें से जैसे टाइम उधर से कट हो गया, आपका 1.5 घंटे का पेपर है, इसी तरीके से आपका इधर भी मतलब क्वेश्चन कट हो गए। पहले जो क्वेश्चन शॉर्ट आएगा, 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से इस बार 5 करने होंगे। इस बार बहुत छूट मिलेगी। ठीक है, और जैसे 4 यूनिट आती थी, कोई 2 यूनिट में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं, तो इस बार टाइम की बहुत ज़्यादा मतलब वो है। तो यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो थर्ड ईयर का है वो सेम है एट एज। तो अगर मैं बात करनी चाहूँ यहाँ पे, उनके ऑब्जेक्टिव ही होंगे थर्ड ईयर के, और सेकंड ईयर के जो होंगे वो सब्जेक्टिव ही होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्टिव होते हैं। और यहाँ पे पेपर पैटर्न कोई चेंज वगैरह नहीं हुआ है, पेपर पहले वाले की तरह ही होंगे जैसे कि स्टार्टिंग में बन चुके थे, जो कि आपने एक पेपर का पैटर्न देखा भी था। तो आशा करता हूँ आपको सही समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।